वो आदमी भागने का कोशिश नहीं कर रहा था। वो आदमी वो शत्रु का जो वेपन है उसको खींचकर उसका ऊपर अटैक करने के लिए। जो लोग बाबरी मस्जिद गिराया था वो हिंदू नहीं है। जो लोग मुस्लिम कम्युनिस्ट को पकड़ के मुस्लिम समझ रहे हो, गलत कर रहे हो। जो जिन्ना का वारिस का मिल रहा है वही नतीजा मिलता है आपको भी। एक धर्म के लिए, एक वतन बनाने के लिए, एक कंट्री बनाने के लिए आप कोशिश करते हो तो यही नतीजा निकलता है आपको। नफरत फैलाने वाले को अपोज करो, लड़ो, जान दे दो। यह अबीद हसन सफरानी का संदेश है। मैंने बताया अगर गफार खान नाम जिसको मालूम नहीं है उसको शर्म में रहना है, हमको नहीं। आपको नहीं मालूम तो हम क्या करना है। अबीद हसन सफरानी का नाम आपको नहीं मालूम, तो मकबूल शर्वानी का नहीं मालूम, गणेश शंकर विद्यार्थी का नहीं मालूम, और बीबी अब्दुल का नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम तो आपको शर्म में रहना है, मुझको नहीं। आपको सूरज नहीं मालूम है तो आप अंधेरे में रहते हो, मैं तो रोशनी में रहते हैं हम। ये हैदराबाद मुर्दा जैसा हैदराबाद है जिसको अबीद हसन सफरानी का नाम नहीं मालूम, उसका संदेश नहीं मालूम, तो ये हैदराबाद क्या हैदराबाद है। जिसको शोएबुल्ला खान का नाम नहीं मालूम, जिसको खाली ये ओवैसीज का न मालूम है, नहीं तो और कोई किसी का मालूम है, यह हैदराबाद मुर्दा हैदराबाद है। इसको जिंदा बनाओ। शोएबुल्ला खान के बारे में बताओ, गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में बताओ, अबीद हसन सफरानी के बारे में बताओ। यह आदमी गांधी जी के पास काम करे, यह आदमी सुभाष चंद्र बोस का आर्मी में रहे थे। मरने के टाइम में भी सुभाष चंद्र बोस इसका नाम लिया था कि हसन किधर है। क्या हसन इधर है जय भारत में? सुभाष चंद्र बोस साहब को मैं बता रहा हूं कि हसन इधर है जय भारत में। मैं हिंदी में बात करना चाह रहा हूं इसीलिए कि हमारा जो मेहमान है और रौनक यार साहब भी आ रहा है, अभी तक नहीं आए, ये तेलुगु नहीं समझ सकते, इसलिए అందుచేత హిందీలో మాట్లాడతాను, ఏమనుకోవద్దు। आज का दिन ये शुरुआत करने के पहले जो अभी हमारा कंट्री में जो माहौल है, जो सिचुएशन है, इसके बारे में एक बात कहूँगा कि अभी जो हमारा गवर्नमेंट ने डिफेंस में जो हमारा देश को ये जो नफरत फैलाने वाले उग्रवाद लोग को भिजा के जो खून बहाया था, इनोसेंट टूरिस्ट का और हमारा इंडियन सिटीजन्स का जो खून बही थी, तो इसके प्रतिक्रिया में हमारे जो गवर्नमेंट कर रहा है, हमारा जो आर्म्ड फोर्सेस कर रहे हैं, वो एक्शंस को हम पूरा उसका साथ देंगे, हम उसके साथ हैं। जय हिंद। ये बताते हुए मैं और एक बात भी चाहूँगा कि हमारा जो वतन है, हमारा जो कंट्री है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और सब लोग, सभी धर्म का जो लोग है, ये लोग एकजुट रहे तो, यूनाइटेड रहे तो दुनिया में कोई शक्ति हमारे को आँख उठा के देख नहीं सकता। तो इन भारत को सामना करना आसान नहीं है, क्यों बोले तो हम सब एक हैं, इसीलिए। और ये बात कहते हुए मैंने आज ये यूनिटी का ये बड़ा मार्टर है, बड़ा हीरो है हमारा अबीद हसन सफरानी। हम कम से कम ये 20 साल पहले से अबीद हसन सफरानी का, मेरे ख्याल से जब विजय विहारम चल रहा था 25 साल के पहले से भी उसका नाम हमारे लिटरेचर में आते रहते थे। हमारा जो जय हो का, जय भारत एसोसिएशन फॉर इंटीग्रिटी, हार्मोनी एंड वननेस बोलते जय हो, ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। जय भारत का 15 ऑर्गेनाइजेशंस के ऑलमोस्ट, जय भारत एक सेंट्रल पिलर जैसा है, एक रिवोल्यूशनरी बॉडी है। अभी खाली कम्युनल हार्मनी के ऊपर काम करने वाली संस्था जो है
जय भारत एसोसिएशन फॉर इंटीग्रिटी हार्मोनी एंड वननेस, JAIH वो बोलते, उसका नेशनल प्रेसिडेंट विजय शंकर स्वामी अभी हमारे सामने है। ये 15 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। और ये जयहो का 2008 में एक पॉम्पलेट आई थी, वो मेरे ख्याल से कुछ 6 लैंग्वेजेस में है। पॉम्पलेट तो छोटा नहीं है, एक बुक जैसा रहता है। वो हिंदी में है, उर्दू में है, तमिल में है, तेलुगु में है। 2008 से मेरे ख्याल से कुछ 8-10 लाख पॉम्पलेट्स अभी तक हम छापे होगा, इतना पॉपुलर है ये। पॉम्पलेट नहीं है, बुक जैसा है। इसमें 2008 से आप देख सकते हो अबीद हसन सफरानी का प्रस्ताव भी है और फोटो भी है अंदर। तो अबीद हसन सफरानी का नाम जय भारत कैडर में बहुत पॉपुलर है, मगर अभी आज हम उसका बायोग्राफी एक ठीक तरीके से जितना तक हो सके उतना तक एक प्रॉपर फॉर्म में हम इसका बायोग्राफी तेलुगु में ला सके। ये तेलुगु में पहली बायोग्राफी है, तो बहुत खुशी की बात है। आज जो आदमी अबीद हसन सफरानी के साथ साथ रहे थे, ज़िंदगी बिताए थे, और उसका मेरे ख्याल से तो अबीद हसन सफरानी का बेटी जैसा है, वो बेटी जैसा इसका पालन कर रहे थे। शी नोस वेरी मच एंड वेरी वेल अबाउट अबीद हसन सफरानी। आज हमारा मेहमान जो है इस्मत मेहदी मैडम, ये खुद का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्रोफेसर है, बहुत लैंग्वेजेस जानती है, अरबिक से इंग्लिश तक। मेरे को जितना लैंग्वेजेस उसको मालूम है मालूम नहीं, तो बहुत बड़ा नाम है। मैंने प्रसाद साहब को कल बताया तो नहीं, मेरे को मालूम है बत के बताया। रौनक साहब को एक 15 दिन के पहले नहीं मालूम है बोल के बताया। सब लोग मालूम है बोल रहे हैं। इतना बड़ा नाम है ये। ऐसी महान व्यक्ति आज ये आविष्कार करना, ये बहुत भाग्य की बात, सौभाग्य की बात है हमारे लिए। फॉर्चुनेट इनफ टू सी दिस पर्टिकुलर मोमेंट इन आवर लाइफ। हमने ज़िंदगी में ऐसी चीज़ हमको अबीद हसन सफरानी को नहीं देखे हैं, मगर इस्मत मेहदी के रूप में हम अबीद हसन सफरानी को देख सकते हैं। ये मैं एक बात कहता हूँ कि जय भारत के बारे में और इसके बारे में थोड़ी एक 10 मिनट हमारे मेहमान को भी, सब लोगों को भी बताने के लिए, कुछ नए लोग भी, इसलिए बताने के लिए कोशिश करूँगा। 2000 से 2005 तक विजय विहारम बल के एक मैगज़ीन आई है तेलुगु में, वो बहुत पॉपुलर है। वो मैगज़ीन जितने अपोजिशन है, रूलिंग है, किस उसको मालूम नहीं है, राइट है लेफ्ट है मालूम नहीं है, कांग्रेस, TDP या कम्युनिस्ट या BJP या RSS या नक्सलाइट, जो भी हो, सबसे एक ही बार लड़े हैं। सबका ऊपर बहुत स्कैम्स आए थे, उसमें बहुत चर्चा आए थे। और उस दिन से आज दिन तक वो विजय विहारम ने कम्युनल हार्मनी के ऊपर और कास्ट एनिहिलेशन के ऊपर, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, ऐसे बहुत चीज़ों के ऊपर, वो वैल्यूज़ के ऊपर खड़े थे। वो जनवरी 30 को 2000 साल में गांधी जी का पुण्यतिथि था, उस दिन शुरू हुआ था और 5 साल चली थी, फिर बाद में बंद हो गई। मगर 2002 में इसके जो रीडर्स है, वो विजय विहारम को पढ़ के ऐसा बैठ नहीं सकता था। विजय विहारम पढ़ने के बाद भाग के हैदराबाद आए थे। बहुत ही यंगस्टर्स 25 साल से जय भारत में काम कर रहे हैं। ये भी लोकनाथ है, रजनी है, ये लोग 25 साल से, उससे ज़्यादा। अजमत है उधर, बहुत लोग, सत्यम है, ऐसे लोग 25 साल से विजय विहारम को पढ़ने के बाद वो बाजू छोड़ के हैदराबाद आके ये इसमें जय भारत 2002 से जब गुजरात में दंगे हुए थे, रियट्स हुआ था, वो समय में गांधी जी का पीस प्लेज फैलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आई थी, उसका नाम जय भारत है। वो बाद में बड़ा रिवोल्यूशनरी बॉडी बनी थी। उसका उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। 2000
दो से जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी वो कम्युनल हार्मनी के ऊपर और कैस्ट एनिहिलेशन के ऊपर इतना काम कर रहे थे, बता नहीं सकता हूँ। बहुत बड़ा फिल्म्स दिखाना पड़ता है। हम हज़ारों हज़ारों लोगों से मीटिंग्स करते थे। तरुण तेजपाल भी आए थे, नरसिम्हा साहब भी आए थे, बहुत लोग आए थे। मक्का मस्जिद का इमाम भी एक बार हमारा कम्युनल कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किए थे। तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद में और पूरा दो बड़ी कंबाइंड तेलुगु स्टेट्स में और महाराष्ट्र में भी। फिर बाद में ये नेशनल लेवल पे चले गई और इतने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ये काम कर रहे, मकसद ज़्यादा हो गए। तो हमने समझा कि कुछ लोगों को खाली पेड़ का ऊपर काम करने के लिए अच्छा रहता, कुछ लोग प्लास्टिक का ऊपर ही काम करते, कुछ लोग शेड्यूल्ड कास्ट का ऊपर काम करते, कुछ लोग वीमेन का ऊपर काम करते। ये कुछ मकसद इतने सब लेके चलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन शुरू करे थे हम। तो जय भारत अभी पीछे चल रहे, पीछे मतलब पीछे रह रहे, और आगे जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे बड़ा है जय हो, वो कम्युनल हार्मनी के ऊपर काम करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन एक्टिविटी जो रहता है, दिसंबर 19 अशफाक और बिस्मिल का जो पुण्यतिथि है, मार्टेरडम डे, उस दिन से शुरू करके दिसंबर 19 ये दोनों को एक ही दिन में हैंग किए थे अलग अलग जेल्स में। वो लोग बताए कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का तुम सपोर्ट करो, हमारे लिए कोई पैलान बढ़ाने के लिए ज़रूरत नहीं, कुछ बड़ा बड़ा मीटिंग्स करने के लिए ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारे दिल में हमारा ऊपर इज्जत है तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को सपोर्ट करो बोल के बोले। इसीलिए दिसंबर 19 से शुरू करके जनवरी 30 तक, बीच में सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे भी है और स्वामी विवेकानंद का बर्थडे भी है और उधम सिंह का मार्टरडम डे है और गफ्फार खान का जनवरी 20 में है और गांधी जी का 30 में है, जनवरी 30 में। सो हर एक साल दिसंबर 19 से जनवरी 30 तक जय हो ने 15 स्टेट्स में कम से कम एक 500 से 600 तक मीटिंग्स रख रहे। वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी डेज मनाते हैं वो दिन में, इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का चर्चा होते हैं। इस साल भी हुए थे ऐसा, और उसका अभी नेशनल प्रेसिडेंट बने थे हमारा विजय शंकर स्वामी, और सेक्रेटरी है मुश्ताक अहमद अभिलाष, और सब लोग कश्मीर से भी है और राजस्थान से भी, सब उसका ऑफिस बेयरर्स अलग अलग स्टेट से है। हमारा जय भारत का प्रेसिडेंट है एक मुस्लिम वुमेन, उसका नाम सायरा शेख, अभी पूना में है। आज का मीटिंग में आना था, वो नहीं आ सके, कुछ प्रॉब्लम है, वो पूना में रहती है। वो फेरोशियस रिवोल्यूशनरी है। उसका बेटी को हिंदू को शादी करे थे, रिवर्स ऑफ लव जिहाद, और उसके लिए भी गालियाँ सुनना पड़ा उसको। वो स्टडी रहे थे, बताए थे सब लोगों को। उसको मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट भी उसको अपोज कर रहे थे, हिंदू फंडामेंटलिस्ट अपोज कर रहे थे। दोनों को उन्होंने कन्फ्रंट करके बताया। तो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ने बताया आपका डेड बॉडी सिमेट्री में नहीं आ सकते। वो बताया हमारा जय भारत है, जय भारत रिवोल्यूशनरी का डेड बॉडी कभी सिमेट्री में नहीं जाते, हॉस्पिटल को जाता है। डोनेट कर दिया हमारा सब बॉडी को, कंडीशन है जय भारत में रहने का इसीलिए आपको ज़रूरत नहीं है बोल के बताइए। ऐसी औरत था, आज नहीं आना थोड़ा लॉस है हमारे लिए, मगर पर्सनली उसको बहुत हेल्थ का इशू है, इसीलिए नहीं आ सकी। और ऐसे है, और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। कास्ट एंड रिलेशन के ऊपर अभी जय भारत SC पोराट वेदिका, जय भारत BC पोराट वेदिका, जय भारत ST पोराट वेदिका, ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन के। ये जो बच्चा है अभी उधर पूल चढ़ा रहा है, वो स्टेट जनरल सेक्रेटरी है जय भारत SC पोराट वेदिका, गणेश गल्ला। हम अपने आप को, जैसे कम्युनिस्ट ने कामरेड बोलते हैं, अपने आप को खदीजासी बोलते हैं। नया शब्द है ये खदीजासी शब्द, हमने उसका आविष्कार किया है। हम खदीजासी पात बोलते हैं, खदीजासी पथम, एक अलग सा फिलॉसफी है। हर एक धर्म में जो इम्पोर्टेंट रूल्स है उसमें वो रहता है। उसका खलसा, जिहादी, सन्यासी, सत्यान्वेषी, ऐसे शब्दों को पूरा मिला के हम खदीजासी शब्द बनाए हैं। उसका अलग सा बुक है, अलग सा फिलॉसफी है, अलग सा सिस्टम है, अलग सा मेडिटेशन है, वो अलग सा बात है। वो अभी नहीं इधर ला रहा हूँ, मगर वो एक सिस्टम है। हमारा एक बड़ा दीक्षा रहती है, कम से कम कुछ 30-40 हज़ार लोगों को दीक्षा। मई 19 से जुलाई 10 तक, जुलाई 10 हमारा आज़ाद शेख का डेथ एनिवर्सरी है, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक हीरो है। पूरा पैदल चले थे इंडिया में। आज़ाद शेख का नाम ले रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ जय भारत।
वो पूना में रहते थे और अजय शेख का डेथ एनिवर्सरी जुलाई 10 में रहते हैं। और मई 19 हमारा फॉर्मेशन डे है, हमारे का कोई मुहूर्त वगैरह नहीं रहता। मई 19 से जुलाई 10 तक हमारा दीक्षा रहता है। दीक्षा में उसका जो वीकनेसेस है वो खुद अग्नि में जलाते हैं पेपर्स में, और एक माला लेते हैं। उसका कुछ सीरियस 50-60 कुछ रूल्स रहता है, उसको फॉलो करता है। दीक्षा का एक महाप्रवर्तक रहता है, वो गुरु नहीं है। अभी वो उसको चुनते हैं हम। अभी हमारा नेशनल सेक्रेटरी, ये मीटिंग का जो प्रेसिडेंट है रजनी, अभी महाप्रवर्तक है अभी तक। मैं 19 को और कोई आता होगा मालूम नहीं। और ये SC BC ST जो फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन कैस्ट इंटरनेशनल के बहुत बड़ा काम किया, हज़ारों लोगों को इकट्ठा किया। और BCs का लेजिस्लेटिव बॉडीज में उसका रिजर्वेशन रहना है, वुमेन का रिजर्वेशन रहना है। बहुत डिकेड से ये काम हुआ है, बहुत लिटरेचर आया है। हमारा कुछ 80-90 बुक्स हम अभी तक लाए थे। कुछ 2-3 बुक्स हिंदी और इंग्लिश में भी आए थे, और ज़्यादा लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम बहुत है, करना बहुत मुश्किल है, और तैरना बहुत मुश्किल हो रहा है, फिर भी हम काम करते जा रहे हैं। ऐसे जो काम बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, इतने लोगों का हम अभी तक बायोग्राफीज लाए हैं। बीबी अम्तुस सलाम है जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए वो रहा था, एक नवाब का बेटी, फिर भी वो पार्टीशन में पूरा फैमिली उधर गए तो भी वो नहीं गई, बॉर्डर पे रही, फिर भी नहीं गई। गांधी जी का साथ रहे थे। वो नौखाली में 26 डेज से डेथ, वो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। ऐसी औरत का ऊपर किधर भी एक पैराग्राफ नहीं है। हमारा 600 पेजेस का बुक है, बाहर आप खरीद सकते हो। बीबी अम्तुस सलाम बहुत बड़ा बायोग्राफी है। बहुत एक लेटर लिखे तो भी उसका कुछ एविडेंस है तो ही लिखते हैं हम। ये अम्तुस सलाम का बायोग्राफी और भी लैंग्वेजेस में आना है। और अम्तुस सलाम ये इसका ऊपर हमारा डिस्कशंस फोरम, ओपन डिस्कशंस फोरम रहता है। और उसके ऊपर मेरे ख्याल से 2 साल से सर्वोदय प्रसाद साहब ने वो बुक को आविष्कार किया है, वो भी मैं अभी याद कर रहा हूँ। उस दिन से हम आविष्कार के दिन से बीबी अम्तुस सलाम का बुक का ऊपर पुनरुज्ज्वलना बोल के हर एक हफ्ते एक मीटिंग रहता है ऑनलाइन, उसमें डिस्कशंस चल रहे हैं। मेरे ख्याल से वो 2-3 साल से हो रहे हैं। और नेक्स्ट बात क्या है, बहुत अशफाक बिस्मिल का जो हमारा तेलुगु में एक कंप्लीट जो बायोग्राफी आए थे, इंक्लूडिंग देयर पोइट्री, द मोस्ट इमोशनल एंड मोस्ट मूविंग बायोग्राफी अशफाक और बिस्मिल का। ये अशफाक और बिस्मिल का ये बाहर लैंग्वेज में लाने के लिए यही प्रॉब्लम के ट्रांसलेटर्स नहीं मिल रहे। मिले तो भी वो जितना विजय विहारम का जो लिटरेचर रहता है वो पढ़े तो आप बैठ नहीं सकते, रोते हो, नहीं तो आते हो इधर। वैसी जो टेम्परमेंट में इसको ट्रांसलेट करना लोगों से नहीं हो रहा, इसीलिए हम दूसरे लैंग्वेजेस में लाके भी वो पब्लिश नहीं कर रहे कई बार। और उधम सिंह का भी अच्छा बायोग्राफ आया है। जो आदमी, ये जो देश है हिंदू और मुस्लिम और सिख सबका खून से बने हैं। जब जलियनवाला बाग में लोग मर रहे थे, वो इसीलिए उधर बैठे हैं पहला कि 2 लोगों का अरेस्ट हुआ था, सचपाल और किचलू का, एक हिंदू और एक मुस्लिम। ये दोनों को अरेस्ट करने की वजह से प्रोटेस्ट करने के लिए लोग बैठे थे, तो फायरिंग ओपन हुआ, सब लोग मर गए थे। ये जलियनवाला बाग को रिवेंज लिया था उधम सिंह ने। उधम सिंह को लंदन में वो माइकल डायर को मारने के बाद उसको पकड़ के बोन पे खड़ा करके, तुम्हारा नाम क्या है बोले तो वो क्या बताया, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, 3 धर्म और आज़ाद इसका आइडिया है, आइडियल। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग से बने थे इंडिया, ऐसे लोग से बने थे। अभी जो कहानी बाहर चल रहा है उसको आप भरोसा मत करो, कोई एविडेंस नहीं है। जो हमारा शिवाजी महाराज है उसका आर्मी में 1 नहीं 2 नहीं हज़ारों मुस्लिम्स है, किसी को नहीं मालूम। इम्पॉर्टेंट पोजीशंस में काम करने वाला, इसका जो क्या बोलते गन बोलते ना, फिरंगी, उसका इंचार्ज मुस्लिम है। ये हिंदू किंगडम नहीं है वो। और औरंगजेब का
जो वो दोनों राजा का बीच में झगड़ा है। औरंगजेब का जो आर्मी है उसमें बहुत लोग हिंदू है, शिवाजी का जो आर्मी है उसमें बहुत लोग मुस्लिम है। झांसी लक्ष्मीबाई है, वो मरने के पहले उसका फोर्ट में टी पी रहा था, शरबत, उससे मिलके 2-3 दोस्त बैठे थे, उसमें 2 मुस्लिम है औरत, उसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड, किसी को मालूम नहीं ये बात। और आबिद हसन सफरानी, जय हिंद का नारा हमारा, अभी आर्मी इतना एडवांस हो रहे तो कौन सा नारा से आप कौन से नारा से आपको फक्र रहता है? ये चूसको गर्व पड़ता मन अंत కూడా जय हिंद ये नारा को आविष्कार किया था हमारा आबिद हसन सफरानी ने। क्विट इंडिया नारा को आविष्कार किया था यूसुफ मेहर अली ने। सबके खून से बने हैं। एक जंग भी हम हिंदू और मुस्लिम सिख का सबका खून बहने के बाद ही हम जीता था। 1971 में, 1965 में, 1948 में, कभी भी बताओ। ये देश किसी कौम का नहीं हो सकता, किसी रिलीजन का नहीं हो सकता। और एक देश को एक रिलीजन का नाम लेना, एक रिलीजन के लिए देश बनाना गलती है। और सब कॉन्टिनेंट में वो गलती करे थे ब्रिटिश वाले ने, उसको सपोर्ट दिए थे, उसका काम में आए थे जिन्ना। ये 2 लगा खाली सब कॉन्टिनेंट का नहीं, पूरा ह्यूमैनिटी का वो अपचार है, दोष है वो जो करे थे, गलत किए थे आप। तो ऐसे काम करे तो आप नफरत से एक देश को इकट्ठा करे तो, एक नफरत से एक देश का स्थापन किए तो यही नई नतीजा निकलता है, यही होता है। वो तो रहने तक नफरत 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 पहनाते रहते हैं। इसको 2 नेशन थ्योरी बोलते हैं। उसका मास्टर है जिन्ना, उसके पहले मास्टर है आई एम वेरी सॉरी सावरकर, उससे पहले। और आज का जो गलियों में जाके जो बात करता है, जो दुश्मन के रूप में हम पाकिस्तान को देखते, 2 नेशन थ्योरी को देखते, मगर आई एम वेरी सॉरी दुश्मन के रूप में जो मुस्लिम को देखते हैं, मैं बोल रहा हूं आप गलत कर रहे हो। ऐसी जो गलती जिन्ना ने किए थे, जो गलती पहला सावरकर ने किए थे, वो गलती आप मत करो, कम से कम अभी मत करो। क्योंकि कुछ दो हफ्ते के पहले कश्मीर का पहलगाम में जिसका खून बहे थे, सबका खून, सब इनोसेंट है, नहीं मालूम था कि कोई आके मारता, भागने की कोशिश करने का उसका मौका भी नहीं मिला था, मगर एक आदमी का ऊपर गन नहीं था, वो आदमी भागने का कोशिश नहीं कर रहा था। वो आदमी, वो शत्रु का जो वेपन है उसको खींचकर उसका ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश किया था। उसका नाम सैयद आदिल हुसैन शाह, वो वारस है आबिद हसन सफरानी का, वो वारस है मकबूल शेरवानी का, जो 19 साल का बच्चे ने जो खून बहाया था कश्मीर में, उसको पाकिस्तान आर्मी ने 1948 में 19 साल बच्चे को पकड़ के ऊपर चढ़ा के, क्रॉस का ऊपर चढ़ा के, उसको कीले मार के, जब खून बाहर आ रहा था वो बच्चा को, तो पूछा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, बोला नहीं बोला वो बोला कि हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद बताया उन्होंने। इसीलिए 14 बुलेट्स था उसका बॉडी में। जब इंडियन आर्मी गया था उसको नीचे निकाला था। वो बच्चा है आबिद हसन सफरानी का वारस। ये देश उसी लोग का है। जो लोग नफरत फैलाते हैं उसका नहीं है। हमारे में दम है, अभी भी बता सकते हम। बोल रहे कि नफरत मत करो, नफरत मत करो। जो लोग बाबरी मस्जिद गिराया था वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू कम्युनलिस्ट है। हिंदू कम्युनलिस्ट अलग है, हिंदू अलग है। मुस्लिम कम्युनलिस्ट अलग है, मुस्लिम अलग है। जो लोग मुस्लिम कम्युनलिस्ट को पकड़ के मुस्लिम समझ रहे हो, गलत कर रहे हो। जो सुल्तान लोग बाहर से आए थे, करे थे, मरे थे, उसका कहानी बहुत छोटा है। मगर बाद में इधर रह के हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम का मैत्री से अकबर जैसा लोग, दारा शिकोह जैसा लोग काम कर रहे थे, उसका कहानी अलग है। तो मुस्लिम भी कंफ्यूजन में है, हिंदू भी कंफ्यूजन में है।
अभी आ गए कि हिंदू के दिल में मुगल भी हमारे को ऊपर आके राज करे, और मुगल और ब्रिटिश का दोनों का बीच में डिफरेंस भी नहीं मालूम। क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस है, जो ब्रिटिश इधर आए थे, इधर से जितना हो सका उतना लेके गए, लूटे थे लोगों को, पूरा इंग्लैंड को भेजे है, पूरा इंग्लैंड को भेजे है। एक भी इधर नहीं रहे, एक भी इसका मकान इधर नहीं बनाया, एक भी इधर शादी नहीं की, एक भी इधर उसका जिंदगी इधर नहीं फैलाया। पूरा इंग्लैंड, पूरा इंग्लैंड 47 के बाद सब लोग भाग के चले गए। मगर जो मुगल आए थे, बाबर को छोड़ो, वो बाहर से आए, सही है, मगर अकबर तो इधर का ही रहे, उसका घर इधर ही है, जाके देख सकते हो फतेहपुर सिकरी में। उसका मंदिर में अंदर गए तो आपको कृष्ण का मूर्ति दिखने के लिए मिलता है, मालूम है आपको? उसका मंत्री पूरा हिंदू है। ये लोग किधर भी बाहर जाके लूट के बाहर तो नहीं भेजे, वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी राजा है, अच्छे भी होगा बुरा भी होगा, सब लोग हिंदुस्तानी है, हमारा खून है। और हमारा खून में जो डिफरेंस करते ना, उसको अभी जो जिन्ना का वारिस का मिल रहा है, वही नतीजा मिलता है आपको भी। अगर इधर भी और किधर भी एक धर्म के लिए, एक वतन बनाने के लिए, एक कंट्री बनाने के लिए आप कोशिश करते हो, तो यही नतीजा निकलता है आपको, जो अभी कराची में हो रहे, लाहौर हो रहे। मैं बहुत दूर से बोल रहा हूं, नहीं रहना था वो कंट्री को। दुनिया में दो ही कंट्री धर्म के ऊपर बना, एक इजराइल और एक पाकिस्तान। खान अब्दुल गफ्फार खान का हमने इधर ऑफिस बनाया है। गफ्फार खान का भाई था खान साहिब। खान साहिब ने बताया, जब कंट्री डिवाइड हो रहे तो बताया, तू इंग्लैंड को तुम बहुत गलती कर रहे हो, तुम सत्यानाश होगा ये ऐसे काम करे तो। हुआ था, जिधर खुदाई खिदमतगार काम कर रहे थे, जिधर पेशावर में मुस्लिम लोग अहिंसा के रूप में विदाउट एनी आर्म्स हिंदूज के प्रोटेक्शन में आए थे, वही पेशावर में, वही जगह में से तालिबान आए थे, पूरा आपका अमेरिका को, ट्विन टावर्स को मारे थे। वो तुम्हारा ही काम है, काम तुम्हारा है, बता रहा हूं मैं। तो कितने तक ऐसा नफरत फैलते जाओगे, कितने तक ऐसे बात करते जाओगे? अभी समझो, मोदी गवर्नमेंट ने जो भी काम किया होगा, मगर मेरे को एक काम अच्छी लगा 2 दिन में, एक मुस्लिम औरत ऑफिसर को और एक हिंदू वुमेन ऑफिसर को, दोनों को बिठा के ये बात अनाउंस करने के लिए मौका किया था। अच्छे काम किए हो, यही काम करना है, ये संदेश जाना है सबको। तो किसी का विक्ट्री होगा तो सबका होगा, अगर कोई भी रिजल्ट आएगा तो सबका आएगा। यही चाह रहा था जब अब्दुल हमीद ने टैंकों का ऊपर जा रहा था, जान बाजी में लगा के, 1 टैंक 2 टैंक 3 टैंक, उन्होंने कम से कम 14 टैंक को ब्लास्ट किया था। लास्ट टैंक में उसके पास कुछ भी नहीं है, तो जाके उसको उसका जीप से मार के वो उसको ब्लास्ट किया, खुद ब्लास्ट हो गया। तो ब्लास्ट होने के पहले वो देख रहा था, यही प्रेस मीट देख रहा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उसका दिल में वही है। तो हिंदुस्तान को चाह रहे हो, तो हिंदुस्तान को बढ़ाना चाह रहे हो, तो नफरत करो 2 नेशन थ्योरी वाले को, नफरत करो, नफरत फैलाने वाले को अपोज करो, लड़ो, जान दे दो। यह अबीद हसन सफरानी का संदेश है। हमारा हैदराबाद है, ये हमारा हैदराबाद से शुरू किया। हैदराबाद में सब लोगों को मालूम होना था, जानना था। यह आदमी गांधी जी के पास काम करे, यह आदमी सुभाष चंद्र बोस का आर्मी में रहे थे। सुभाष चंद्र बोस का बहुत अभी चल रहा है ना चर्चा। तो एक आदमी के ऊपर भरोसा करके उन्होंने वो सबमरीन जर्नी करे, मोस्ट डेंजरस और मोस्ट एडवेंचरस, वो एक यूनिक जर्नी था वो, अंडर वाटर जर्नी, वो टाइम में विदाउट एनी फैसिलिटी। तो सुभाष चंद्र बोस जाने के टाइम में बड़ा आर्मी था उसका, एक ही आदमी का ऊपर भरोसा किया, वो अबीद हसन सफरानी है, राइट हैंड ऑफ सुभाष चंद्र बोस। जब सुभाष चंद्र बोस ऊपर जा रहा था लास्ट जर्नी में, लास्ट फ्लाइट में, इसको ही लेके जाने के लिए दिल चाह रहा था उसका, मगर नहीं गया।
मरने के टाइम में भी सुभाष चंद्र बोस इसका नाम लिया था कि हसन किधर है, क्या हसन इधर है जय भारत में? सुभाष चंद्र बोस साहब को मैं बता रहा हूं कि हसन इधर है जय भारत में, हसन इधर है रजाक साहब के साथ। कल इसको हमारा 2 दिन के पहले सूफी फनावल के एक हाल को हमने ओपन किया था। हमारा जय भारत का एलबी नगर का खलसा स्पिरिट ऑफ खलसा स्फूर्ति बोलते हैं वो बिल्डिंग को, उसमें जो अभी ट्रेनिंग क्लासेस चल रहे हैं वो क्लासेस का जगह सूफी फनावल के एक हाल, नया हाल को अभी ओपन किया था। उससे पहले उपनिषद एक हाल रहता था, उसको अभी हमारा अजय शेख ने ओपन किया। अजय शेख का नाम का ऊपर एक ब्लॉक है उसमें। तो हमको फक्र है कि हमने गफ्फार खान भवन जो है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसका नाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान और जितना देश है सबको लेना है, वैसे महान व्यक्ति है, पूजनीय व्यक्ति है, जीसस जैसा आदमी है, गांधी जी जैसा आदमी है। उस आदमी का नाम का ऊपर सब कॉन्टिनेंट में पहले बिल्डिंग जो नाम हमने दिए थे वो गफ्फार खान भवन, वो 2008 में केशवराव जाधव साहब ने उसका ओपनिंग किया था। मैंने हमारा आज़ाद भाई को बताया कि हम मरे तो भी फ़र्क नहीं है, क्यों बोले तो एक बिल्डिंग हमने गफ्फार खान का नाम रखे थे। हमारा आज़ाद भाई बताया कि क्या होता, किसको मालूम है ये गफ्फार खान। मैंने बताया अगर गफ्फार खान नाम जिसको मालूम नहीं है उसको शर्म में रहना है, हमको नहीं। आपको नहीं मालूम तो हम क्या करना है? आबिद हसन सफरानी का नाम आपको नहीं मालूम, तो मकबूल शर्वानी का नहीं मालूम, गणेश शंकर विद्यार्थी का नहीं मालूम, और बीबी अब्दुल सलाम का नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम तो आपको शर्म में रहना है, मुझको नहीं। आपको सूरज नहीं मालूम है तो आप अंधेरे में रहते हो, मैं तो रोशनी में रहते हैं हम। तो हिंदुस्तान का ये लोग सब चीज देख चुके हैं, उसके जंग देख चुके हैं। और राइफल पकड़ के पूरा बर्मा नहीं, उसका जापान से शुरू करके सिंगापुर से इसका आर्मी में करे थे, आगे भी बढ़े थे, पीछे भी गए थे, फिर बाद में अरेस्ट भी हुआ। और 3 ऑफिसर्स का जब रेड फोर्ट में ट्रायल हो रहा था, नाम क्या है उसका, एक प्रेम सहगल, एक शाहनवाज खान है, दूसरा गुरबख्श सिंह धिल्लान, वो भी तीनों कौमों का है। यही हिंदुस्तान में बता रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान जाग उठी ये तीनों का। ये तीनों को समर्थन करने के लिए अंग्रेज डर के उसका रोक दिया, वो ट्रायल बंद कर दिया और छोड़ दिया। फिर बाद में ये आदमी आया था हैदराबाद, जब तक फैमिली को नहीं मालूम था कि ये जिंदा है, नहीं मालूम था, है किधर मालूम नहीं, समझता था जर्मनी में, जर्मनी तो वार में है, तो क्या हुआ मालूम नहीं, किधर है मालूम नहीं। तो ये आदमी आया तो आराम से जी सकता था। फिर देश के लिए बाहर गए, जितने अभी लोग, जितने जगह है, टर्की में, इजिप्ट में, सब जगह में जो नया भारत देश का आवाज लेके पंडित नेहरू जी का गवर्नमेंट का जो आइडियल्स है वो बताने के लिए, वो समझाने के लिए, वो करने के लिए, ये काम सब लोग नहीं कर सकता था, आपको नहीं मालूम। कश्मीर का उधर गोपाल स्वामी अयंगार जाके जब यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट किए थे, वो गलती हो गया, वो गलती हम अभी तक भुगत रहे। जब MC छागला ने गया था, वो नाम किसी को नहीं मालूम, सब ले रहा था उसका नाम। MC छागला ने यूनाइटेड नेशंस में क्या बात किया, आप देखे तो शॉक हो जाता हो। और आबिद हसन सफरानी का जो स्पीच है, ये बुक में लास्ट पेज में मिलता है, जरूर पढ़ना, तो मालूम होता है कि इंडिया का जो सीक्रेट है इसको मालूम है। जो हम बात कर रहे हैं ना, ये इंडिया का जो प्राचीन का, जब एकम सत विप्रा बहुधा वदंती ऋग्वेद ने बताया, सर्वभूतस्तमात्मा नाम गीता ने बताया, जब सूफी ने इधर नाच किया, जब कबीर ने इधर भाषण किया, कविता लिखे, रविदास ने बताया, शिरडी साईं बाबा ने बताया, कितने लोग बताया। ये भारत का ये अविच्छिन्न परंपरा है,
इसका जो सीक्रेट है आबिद हसन सफरानी को मालूम, वो पढ़ो आप। वो बताते कि भारत के बारे में हमको दलाई लामा ने एक बात किया कि भारत हमारा गुरु है, मगर हमारा गुरु थोड़ा पागल हो गया कि गुरु को अभी उसके बारे में खुद मालूम नहीं पड़ रहे, तो गुरु को गुरु के बारे में मालूम पढ़ाना पड़ता है। तो मालूम करने के लिए, मालूम पढ़ने के लिए जय भारत काम कर रहे हैं, और गुरु को गुरु के बारे में, भारत को भारत के बारे में मालूम कराने के लिए इसका स्पीच को पढ़ना है, आबिद हसन सफरानी का स्पीच को, आबिद हसन सफरानी का खून को अब लेके प्रतिज्ञा करो कि मैं इसका संदेश को फैलाऊंगा। अब ये हैदराबाद मुर्दा जैसा हैदराबाद है, जिसको आबिद हसन सफरानी का नाम नहीं मालूम, उसका संदेश नहीं मालूम, तो ये हैदराबाद क्या हैदराबाद है? जिसको शोएबुल्ला खान का नाम नहीं मालूम, जिसको खाली ये ओवैसीज का नाम मालूम है, नहीं तो और कोई किसी का मालूम है, यह हैदराबाद मुर्दा हैदराबाद है। इसको जिंदा बनाओ, शोएबुल्ला खान के बारे में बताओ, गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में बताओ, आबिद हसन सफरानी के बारे में बताओ। हैदराबाद को जिंदा करना है और भारत को भी जिंदा करना है। थोड़ा जिंदा अभी भी, फिर इसको फैलाना है और नफरत को दूर करना है। बहुत बड़ा काम है हमारे लिए। ऐसे हमारे, मैं जय भारत को इंट्रोड्यूस करते करते सब्जेक्ट में आ गया हूँ, क्षमा करना। तो ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट करके बैठता हूँ मैं। गफर खान साहब का बेटा था गनी खान साहब, वो अच्छे बात बताया कि आदमी को जब बात करता उसको कैसा को क्लोज करना वो बहुत मुश्किल है, और बात लिखता जो पहला शुरू कैसे करना वो भी मुश्किल है, बल्कि बताया। बड़ा कवि है पश्तो लैंग्वेज में बहुत अच्छे अच्छे राइटिंग्स लिखे हैं वो लोग। छोड़ेंगे। अभी जय भारत का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदूस में एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं जय भारत के वजह तरफ से कि हिंदूस फॉर प्लूरलिटी एंड इक्वालिटी, समानता और बहुलता को चाहने वाला और है बल के बताने वाला, उसके लिए खड़े रह के मरने के लिए तैयार रहने वाला लोग इसको बोलते हैं HPE, हिंदूस फॉर प्लूरलिटी। बहुत बड़ा काम चल रहा है, बहुत बड़ा हिंदू सम्मेलन करे थे, बहुत हजारों लोगों को लाए थे। ये स्वामी तो बहुत बड़ा पदयात्रा करे थे, अन्नमय गुरु साधन समिति के लिए बहुत रथ यात्रा करे थे। अन्नमय को घर को करने के लिए 11 लाख सिग्नेचर्स हमने करे थे। और हमारा BC SC ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम कर रहे हैं। लास्ट इलेक्शंस में BC और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने BCs को 50% सीट दो बोल के 15 दिन में 1 लाख व्हाट्सएप का सेल्फीज निकाल के फेसबुक पे रखे। 1 लाख छोटी बात नहीं है। और ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था जब हमने पीस प्लेजेस 5.5 लाख का पीस प्लेजेस हमने 2002 में हम कलेक्ट करके गवर्नर को दिए थे। वो बड़ी बात है। वो टाइम में बाबरी मस्जिद गिरने के टाइम में हमने सब लोगों को बताया कि बाबरी मस्जिद गिरने वाले हिंदू नहीं है, हिंदू कम्युनलिस्ट है। इसका प्रूफ है कि नेक्स्ट आने वाले यूपी इलेक्शंस में जिसका रेस्पॉन्सिबल था बाबरी मस्जिद गिराने का, जो रेस्पॉन्सिबल आदमी था वो डिपॉजिट से हार गए। वो उसका जो हिंदू लोग था यूपी में मेजॉरिटी, वो लोग उसको वोट नहीं दिए बाबरी मस्जिद गिराने के टाइम में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दे हैव नॉट गिवन यू देयर सैंक्शन, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड योर एक्ट, दे हैव रिजेक्टेड यू। दैट इज व्हाट हैपेंड। आप वो काम नहीं करे तो आपको एक्सेप्टेंस मिलता, आप नफरत फैले तो नहीं मिलता। तो इसलिए दोनों को एक बोल के नहीं बताओ, ऐसे बात मत करो। और मुस्लिम्स में काम करने वाला हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जय भारत मुस्लिम रिवोल्यूशनरी फोरम। मुस्लिम फंडामेंटलिज्म से लड़ते रहते हैं। उसका जो इंचार्जेस है अभी मीटिंग्स को नहीं आए थे ये मीटिंग को, मगर कुछ लोग हैं उसमें, अनवर पटेल भी उसमें है। मुस्लिम रिवोल्यूशनरी फोरम बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। हमने ये बताया कि धर्म अलग है और धर्मोन्माद कम्युनलिज्म अलग है। रिलीजियन इज डिफरेंट एंड कम्युनलिज्म इज डिफरेंट। डोंट मिक्स बोथ। मतम वेरू मतोन्मादम वेरू। कुछ लोग दोनों को एक ही बल के समझते, एक ही बल के लड़ते, वही प्रॉब्लम हो गया इंडिया में। तो इसीलिए वो धर्म को फॉलो करने वाले को कम्युनलिस्ट के पीछे जाना पड़ रहा है। इसीलिए इसको बाहर लाने के लिए हमने हिंदूज का, मुस्लिम्स का, धर्मों का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाया। और जय हो तो काम करते ही रह रहे। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एनिमल राइट्स का ऊपर काम करने वाला भी है, इकोलॉजी के ऊपर काम करने वाला है। उसका नाम है समाहिता। हम वर्धमान महावीर का जयंती हर एक साल मनाता है कि सर्वप्राणी समाहिता दिवस के रूप में।
और ये है ज्वाला और एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जय भारत वुमेन्स एसोसिएशन फॉर लिबरेशन एंड एम्लियरेशन, JWLA। ये ज्वाला भी बहुत स्टेट्स में काम कर रही है, इसका अभी जनरल सेक्रेटरी है हमारा रजनी। ऐसे बहुत ऑर्गेनाइजेशन है। अभी जय भारत का बहुत लीडर्स और इंचार्जेस इधर बैठे, मैं उसका इंट्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ। अभी 2 नेशनल सेक्रेटरीज लोकनाथ और रजनी ऊपर है, और तेलंगाना का प्रेसिडेंट जो है सत्यम उधर है, सेक्रेटरी सुधाकर मेरे ख्याल से बाहर है, बुक्स का इंचार्ज में है, और एससी पोराटवेद का इंचार्ज जो है जयहो का स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो लक्ष्मेश्वर है मैडम, वो ग्रीन शर्ट वाला। ये दुन्ना इद्दासु बोल के, जैसा वीर ब्रह्मम कबीर वैसा रहता, उसका फैमिली से आया है। दुन्ना इद्दासु एक चमार का पोएट है, उसका फॉलोअर्स अभी भी है, वो एक परंपरा है, उसका पूरा फैमिली जय भारत से है। उसका बुक भी हम निकाला है, तेलंगाना गवर्नमेंट अभी उसको टेक्स्ट बुक्स में रख रहे हैं, बहुत बड़ा ट्रेडिशन से है। बहुत ऐसा बहुत बात मैं बता सकता हूँ। और वंशी जो है वाइस प्रेसिडेंट किधर है कि मालूम नहीं, वंशी है वो एपी का प्रेसिडेंट, वो 25 साल से है लोग, ये लोग अरविंद राय है। और एससीस में बीसीस में जिधर भी प्रॉब्लम्स हुआ, हम हंड्रेड्स ऑफ इश्यूज में हमने इन्वॉल्व हुआ। ये इंटरकास्ट मैरिज मेरे ख्याल से 200 नहीं 800-900 के बीच में रहता है, जितना इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज ने जय भारत ने किया है। उसका डिफेंस में कुछ 46 बड़ा मीटिंग्स रखे थे, नेशनल कन्वेंशन कर रहे हो। जयहो का नेशनल कन्वेंशन होने वाला है अगस्त 9th और 10th, जो क्विट इंडिया का दिवस रहता है, उसमें नेशनल कन्वेंशन रहता है। मैं इधर का जो लोग हैं, हमारा सर्वोदय प्रसाद सबसे पहले इन्वॉल्व है जयहो में, और रघु कुमार साहब को भी मैं, इस्मत मेहदी साहब को भी, रेड्डी साहब को भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आप उसमें पार्टिसिपेट करना और आपका मैसेज भी देना। जो कम्युनल हार्मनी के ऊपर इतना बड़ा अटेम्प्ट चल रहा है, तो मैं ऐसा बात बोल के, तो ये बात समंदर की जैसा है, कितने 10 घंटे बोले तो भी और कुछ बात रह जाता, इसीलिए मैं इधर रोक रहा हूँ। ये मेरा जो इंट्रोडक्शन है, कम से कम बहुत लोगों को बात करना है, इसलिए मैं इधर रोक रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सुनने के, मेरे सुनने का। और मेरा जो हिंदी है इतना परफेक्ट नहीं है, और उसको सहने के लिए भी सबको थैंक यू बोल रहा हूँ। जय भारत। अमर रहे अभिद हसन सफरानी, अमर रहे अभिद हसन सफरानी। जय हिंद। మీ ఆలోచనల్ని మరింత సంపద్వంతం చేయగల ఈ పుస్తకాల్ని మీరు చదివారా? ప్రతులకు జై భారత్ పబ్లికేషన్స్ 9848030089